रूपनगर को आपने सुना ही था, जो बसपा के सांसद थे वो कह रहे थे कि मायावती जी को आकर के मनाया जाए मतलब फिर अब मनाने आ रहे हैं तो मतलब फिर वो आप टॉप कैंडिडेट होंगी, फिर वो मायावती जी के अलावा के बिना इस अलायंस का आपको कोई मतलब नजर आता है यूपी में? क्या अलायंस कहना चाहिए? नहीं, अलायंस को मायावती जी आती हैं तो वो मजबूत अलायंस होगा। और जो सीटों की आप बात करें ना, उसमें बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यदि 36 सीटें उनकी देख लें हम, 5 और 31 समाजवादी पार्टी की, और 36 सीटें इनकी, 37 सीटें, तो 72-73 सीटें, और बाकी बचती है 7 सीटें। इससे ज्यादा सीटें तो कांग्रेस को नहीं चाहिए, जेडीयू को भी नहीं, जो क्या नाम है, आरएलडी, उसको भी नहीं है। तो कोई सीटों मतलब वो 2-4 सीटें तो कांग्रेस को भी आप मान रहे हैं 7 सीटों में जयंत चौधरी 3-4 सीटें चाहेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं हो जाएगा ना कि 37 की 37 वो ले ले और 36 वो ले ले, तो कोई ऐसा नहीं होगा। मायावती के जाने से गठबंधन को फायदा होगा। मायावती अगर गठबंधन में नहीं जाती हैं तो मायावती जी का काफी वोट जो है बीजेपी के पास आ जाएगा। वो फिर वो नॉन बीजेपी पार्टीज के साथ नहीं जाएगा, ये अभी तक का ट्रेंड रहा है। तो उससे फायदा होगा बीजेपी को कि मायावती जी का जो वोट है, नॉन जाटवी और जाटवी, वैसे भी काफी वोट उनका शिफ्ट हो गया बीजेपी के लिए, तो वो एक बड़ा फायदा। मायावती अलायंस में नहीं जाएंगी, लेकिन चुनाव तो लड़ेंगी। चुनाव लड़ेंगी तो भी उसमें से ज्यादा वोट फिर बीजेपी के पास जाएगा, उनका अपना वोट, क्योंकि मायावती फिर अकेली कोई ताकत के तौर पर नहीं निकल कर आ रही है। जैसे देवेंद्र ने भी कहा कि वो पिछले काफी समय से तो एक्टिव ही नहीं है पॉलिटिक्स के तरह से उत्तर प्रदेश में। तो उनका वोट वो समझ रहे हैं कि जो पूरा बंच है या 12% है, 15% है वोट आ जाएगा, वो नहीं आएगा। उसमें से काफी वोट बीजेपी को शिफ्ट होगा अगर मुस्लिम वोट को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन गठबंधन में जाती है तो थोड़ा सा एक चैलेंज हो सकता है। लेकिन ये ठीक बात है कि 10-15 सीटों से ज्यादा पर कोई बहुत बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को वहां मिलेगा ऐसा नहीं है। मायावती जी जाएं तो भी, मायावती जी नहीं जाएं तब भी। ठीक है, अब जी प्लीज। जी, दूसरी बात, नीतीश कुमार जी को लेकर बहुत चर्चा हुई है, और जो चर्चा देवेंद्र जी ने कही, स्टेट्स की जो बात कही, मैं उसमें कह रहा हूं कि 2 स्टेट्स और महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए। उसमें है बिहार। बिहार में एनडीए को सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जेडीयू उनके साथ था, जेडीयू अब उनके साथ नहीं है। 16 सीटें जेडीयू की थी एनडीए में पिछली बार, मतलब जब 2019 में, तो वो 16 सीटें नहीं है। जेडीयू को 16 सीटें नहीं मिले कुछ भी हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट आरजेडी में होंगी सीटें वहाँ पर बिहार में। दूसरा, महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का जो बड़ा अलायंस था, वहाँ बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि जो शिवसेना टूटा हुआ स्प्लिट ग्रुप और अजित पवार जो एनसीपी का स्प्लिट ग्रुप है, वो उसकी भरपाई नहीं कर सकता। नहीं, तो अजीत पवार के आने के बाद भी भरपाई नहीं होगी। तो महाराष्ट्र और जो बिहार है वो एनडीए का नुकसान वाले, और ये दोनों वो